हेलो, आई होप सारे बहुत शानदार हो गए, फिट हो गए और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आई एम होपिंग। हमारे ये IBPS और SBI क्लर्क के लिए जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है, उसमें पहला चैप्टर हमने क्या शुरू किया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इसलिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग के एग्जामिनेशन में एक एक नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और उसमें ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, हर एग्जामिनेशन में 1 मार्क मिनिमम तो देने ही वाला है, कई बार 2-3 भी आ जाता है, समझ रहे हैं। और हमने इसकी शुरुआत कर ली थी। इसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था, तो मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। इसमें हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, दैट वाज पेयर फाइंडिंग, याद है? ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या, वर्ड्स मेकिंग। मैंने आपको बताया था ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्की चैप्टर है। थर्ड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रीसीड एंड फॉलोड। इसमें कितने पैटर्न है, इसमें मैंने आपको बताया था 2 पैटर्न, डिटेल्स में बताऊंगा। एंड देन हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स। और उसके बाद 5th में आपको क्या कराऊंगा, इसमें हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। यही था क्या? यस। तो आज क्या करें, आज हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं किससे, प्रीसीड एंड फॉलोड से, एंड देन चलेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स पे। मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ड है प्रीसीड एंड फॉलोड, बेसिकली इसका मतलब क्या है। अगर आप इसका मतलब समझ जाओगे तो आपको इस चैप्टर का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि SSC का भी जो बैच मैंने 45 डेज में क्रैश कोर्स वाला शुरू किया है, वो भी फुल ऑन चल रहा है। 4 चैप्टर हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिए। कल 5th चैप्टर भी पढ़ेंगे साथ में। इसके अलावा CSAT वाला जो डायरेक्टली फ्रॉम क्लासरूम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, वो भी आपका लगातार आपको मिल रहा है, हम वो भी कर रहे हैं, वो भी करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक मेरा चैनल और है, प्री अड्डा। ये जैसे प्री अड्डा GS और रीजनिंग है, वो है डायरेक्टली प्री अड्डा, और उस पर क्या आता है, पॉडकास्ट आता है। तो आप में से कोई भी अगर इन चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो मैंने बेसिकली इस वजह से नहीं शुरुआत की कि मैं आई हैव टू एक्ट इन, आई हैव टू डू समथिंग, ये कि मुझे बोलना पसंद है, और इस वजह से मैंने उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें शुरू की है। तो यू कैन गो देयर एंड विजिट द चैनल। और उसके अलावा एक हमेशा ही मेरी वो रहती है आपसे कि मैंने आपके लिए बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया है, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि रीच इसकी थोड़ी सी बढ़े। ठीक है। अब देखते हैं प्रीसीड एंड फॉलोड को। अच्छा, मैं को एक बात बताऊँ, नॉर्मली मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एक बात बताओ, अगर कोई राजा है, उसने कुछ रूल्स बनाए और एक दिन ऐसा है कि वो राजा जी चल बसे। अब उसका जो बेटा आएगा वो उसके बनाए हुए रूल को फॉलो करेगा या प्रीसीड करेगा? तो आंसर आएगा कि सर वो फॉलो करेगा। समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे बस आपको ये समझा रहा हूँ कि एक पर्सन के बाद जो दूसरा आ रहा है वो क्या कर रहा है, फॉलो, और जो पहले है वो क्या कर रहा है, प्रीसीड। यही समझना है। देखिए कैसे। अच्छा, सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन कर दिया जाता हो, कुछ ऐसा लिख दिया जाता हो ABC, और मैं आपसे पूछ लूँ कि इस B को प्रीसीड कौन कर रहा है और इस B को फॉलो कौन कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि B को जो फॉलो कर रहा है वो कौन है, C, और B को जो प्रीसीड कर रहा है वो कौन है, A। इसका मतलब अभी फ़िलहाल हम प्रीसीड का मतलब क्या कंसीडर करने वाले हैं, बिफोर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पहले। समझ आई बात? और फॉलो इसका मतलब हम क्या समझने वाले हैं, आफ्टर, और इसको हिंदी में क्या समझेंगे, बाद में। आई होप इतना सिंपल वे में बताने के बाद आप 100% कंफर्म होंगे सर अब तो समझ आ गया प्रीसीड मतलब क्या होता है और फॉलोड मतलब क्या होता है। देयर इट इज़।
ठीक है। सो बेसिकली प्रेसीड एंड फॉलोड में एक पर्टिकुलर टर्म के पहले जो लिखा है वो उसको प्रेसीड कर रहा है और बाद में जो लिखा है वो उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही हमारा आज का बेस है। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो मैं आपको पीपीटी पे लेके चलूँ क्या, देख लेते हैं पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाता हो तो डायरेक्टली वहाँ से उसमें हमारा कुछ काम बच जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीरीज लिखा गया है, वो सीरीज ये रहा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज में लिखा गया है। मैंने आपको कल बताया था कि प्रीसीड एंड फॉलोड में 2 पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पोजीशन काउंटिंग और दूसरा डायरेक्टली प्रीसीड एंड फॉलोड का यूज करके। अच्छा, ये जो पोजीशन काउंटिंग होती है ना, ये भी होता बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। डायरेक्टली अपन चाहे तो उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसा? अच्छा, एक बात बताओ, सपोज कर लो कि एक मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, उसको छोड़ देते हैं PQRST और U और V, ये मैंने लिख दिया लेटर्स। और मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कि थर्ड लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन सा है, आप बोल दोगे सर R है। मैंने पूछ लिया राइट हैंड से फोर्थ कौन सा है, आप बोल दोगे सर S है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताओ कि बेटा थर्ड हैंड से जो लेफ्ट से थर्ड है, सॉरी लेफ्ट हैंड से जो थर्ड है उसके राइट में सेकंड कौन सा है, कैसा पूछा जा सकता है? विच लेटर इज ऑन सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ध्यान से सुनना, तो लेफ्ट हैंड से ये 1 2 3 और इसके राइट में फर्स्ट एंड सेकेंड, सो करेक्ट आंसर विल बी। समझ आई बात? अगर मैं ये पूछ लेता कि विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और उसके। समझ आ रही बात? क्या हर बार ये इतनी काउंटिंग करने की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं, इसको और शॉर्ट किया जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, इफ़ ऑल द एप्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, सारे एफ को हटा दो, मतलब अभी जब हम काउंट करेंगे तो हम इसमें एफ की काउंटिंग नहीं करने वाले। देन क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 12th टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखना ध्यान से, क्या लिख दिया, 12 टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कहाँ से शुरू करें? तो पहले लेफ्ट से थर्ड काउंट कर लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट से थर्ड कौन सा हो जाएगा? ये हो गया 1 2 3। अब आप बोलोगे सर ये तो फोर्थ है, नहीं ये थर्ड ही है। क्यों? क्योंकि हमें एफ की काउंटिंग नहीं करनी है, तो एफ की काउंटिंग नहीं करते हैं। क्लियर? चलो ये थर्ड आ गया। अच्छा, अब इसके राइट में 12 चलना है, तो मुझे ये बताओ कि अगर अपन सारे पर्सन को, सारे इंडिविजुअल को अपवर्ड डायरेक्शन में देख ले तो राइट इधर ही चलेंगे ना, और लेफ्ट किधर चलेंगे? इस साइड। चलो राइट काउंट करते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर एफ की काउंटिंग नहीं करनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कौन सा हो जाएगा? सी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या इसको ईजी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो ये देख लो। अच्छा सुनो, क्वेश्चन में जैसे एक लेफ़्ट यूज़ कर दिया और एक राइट यूज़ कर दिया, तो कन्फिग्रेशन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों बार राइट यूज़ कर दे। क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों बार लेफ़्ट यूज़ कर दे। क्या हो सकता है? एक बार राइट और एक बार लेफ़्ट, और एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट। यही तो हो सकता है ना चाहता है। एक बार दोनों सिमिलर और एक बार दोनों डिफरेंट। तो जब कभी डिफरेंट यूज़ किया जाता हो पहले ऐड कर लीजिए, और जब सेम यूज़ किया जाता हो आपने क्या कर देना है? सब्ट्रैक्शन कर देना है। क्लियर हुआ? मतलब ये कि जब डिफरेंट यूज़ किया जाता हो यू हैव टू ऐड दोज नंबर्स, और अगर सिमिलर है तो आप क्या कर दीजिए? माइनस। जैसे इस वाले कन्फिग्रेशन में 12th राइट है, थर्ड लेफ्ट के, तो ये लेफ्ट और राइट दो डिफरेंट है ना। अगर मैं 12 और 3 15 डायरेक्टली काउंट करके लेफ्ट हैंड से काउंट कर लेता तब भी मेरी पोजीशन कहाँ पहुँचती? सी ही पहुँचती। बहुत सिंपल सा है, आई नो आपको भी आसान ही लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज, क्या इज फोर्थ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट? अब मुझे ये बताओ, इसमें भी लेफ्ट यूज़ किया गया, इसमें भी लेफ्ट यूज़ किया गया, तो इस लेफ्ट और लेफ्ट को क्या करें? प्लस कर दें या माइनस कर दें? आप कहोगे कि सर माइनस करें।
माइनस क्यों करें ये बाद में देखेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं। तो ये 4th और 15 में से माइनस हो गया, बचा 11 लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 10 और ये क्या हो गया 11, ये करेक्ट आंसर। समझ आई बात? चलो अच्छा, अब बात रही कि माइनस, मैंने माइनस क्यों करवाया। तो एक बात बताओ, अगर लेफ्ट हैंड से पहले 15 काउंट कर लेते अपन तो मैंने ये 5, 5, 10 और ये 5, 15 अपन सी पे पहुंच जाते। और अब इस पर्टिकुलर पोजीशन से हमें लेफ्ट वर्ड चलना है कितना 4, तो क्या करना चलना पड़ता 1, 2, 3 और 4, तो आंसर फाइनली हमारा क्या आने वाला था, एफ ही आने वाला था। तो बेसिकली प्रोसेस वही है, एक में थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया जाता है ताकि आपका टाइम थोड़ा कम लगे। समझ आ रही है बात? चलो, तो ये जो पोजीशन काउंटिंग है ना ये बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखिएगा कभी ये बोल देगा ये काउंट करो, कभी बोल देगा वो काउंट करो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या लिखा, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट इन द गिवन अरेंजमेंट। क्या ड्रॉप किया गया वो बाद में देखेंगे, पहले काम करते हैं। 8th टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। मुझे ये बताओ इसको ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे? आप कहोगे कि सर इस बार तो ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? आप उसका भी आंसर दे दोगे सर यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट, दोनों डिफरेंट है, ऐड करेंगे। चलो ये 7 और ये 8 है, ऐड कर लिया 15 और फ्रॉम यूज़ किया गया है राइट हैंड से, तो 15th फ्रॉम राइट काउंट करना है, मतलब यहाँ से। क्या सबकी काउंटिंग करनी है? आंसर है नहीं। क्या लिखा है, इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड, मतलब सिम्बल्स की काउंटिंग नहीं करनी है। 15 काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगेन आंसर क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर हुआ? आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, काउंटिंग में बड़ा सिंपल सा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, प्रोसीड एंड फॉलोड का। ये इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखना। लिखा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। किसको टारगेट किया गया है? नंबर को। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, जिसके बाद में क्या होना चाहिए, लेटर्स इन द गिवन अरेंजमेंट। तो बेसिकली कह रहा है बेटा आपको कि एक नंबर टारगेट करिए और उसके बाद लेटर होना चाहिए, कोई भी लेटर पुट कर लीजिए। यस, पहले नंबर देन लेटर्स। चलो चेक करते हैं कहाँ कहाँ पर है। अच्छा ये रहा नंबर और लेटर, नंबर लेटर, नंबर लेटर। नंबर तो है बट लेटर नहीं है, काउंटिंग नहीं कर सकते। अच्छा और आगे चलते हैं, नंबर लेटर नहीं, नंबर ये, और ये रहा एक। समझ आई बात? तो जब कभी फॉलोड पूछा जाता हो तो जिसको टारगेट किया गया उसके जस्ट नेक्स्ट वाले में आपको चेकआउट करना है। और यही अगर प्रीसीड पूछा जाता है तो नंबर्स को टारगेट किया है तो नंबर्स के जस्ट पहले वाले में चेकआउट कर लेते हैं अपन। डन? ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 1, 2, 3, 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अच्छा देखो, जब अपन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे होते हैं तो ये लिटरली बहुत सिंपल टॉपिक है और ये मेरे कहने की बात नहीं, ये आपको भी फील हो रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। दिक्कत तब होती है जब आप समझो, दिक्कत तब होती है जब 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टारगेट होता है और तब लग रहा होता है कि यार पजल्स को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। पजल्स अगर 4 सॉल्व कर रहा है तो 13-14 मिनट देना पड़ेगा, तो मतलब 6 मिनट में मिसलेनियस 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 20 सेकंड्स देने की ज़रूरत है, तब जाके दिक्कत लगती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज़ ईजी, यस इट इज़, बट प्रैक्टिस ईजी की और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने एग्जामिनेशन में मिले तो दिक्कत ना होने पाए, है ना। क्या लिखा है, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। इस बार किसको टारगेट किया गया, लेटर्स को टारगेट किया गया। डन? तो एक काम करते हैं, हम भी लेटर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इन्होंने किसको टारगेट किया है, लेटर्स को। चलिए हम भी लेटर ले लेते हैं और ये रहा लेटर, ठीक है। तो एक लेटर मैंने पुट कर दिया कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीड। कह रहा आगे भी होना चाहिए और पीछे भी होना चाहिए, क्या नंबर। तो ऐसा मान लेते हैं 9, 9, ये आपको ढूंढना है, 9 के 9 एग्जैक्टली 9 के 9 नहीं, मतलब एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है
यहाँ पर पहले नंबर, देन लेटर एंड देन फिर नंबर आना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं कितनी जगह पर है। इसमें नंबर है, लेटर है, नहीं 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 है, प्रोबेबली एक भी नहीं है। सो आंसर नन ऑफ द अबव, एक भी नहीं। दोबारा पढ़ लेते हैं। इन द गिविंग अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने लेटर्स है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रोसीड बाय, जिसके पहले भी नंबर और बाद में भी नंबर। प्रोबेबली एक भी लेटर ऐसा है ही नहीं जिसमें पहले भी नंबर हो और बाद में भी। समझ आया कैसे फाइंड करेंगे? आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर, आप कर भी पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व करता हूँ और ये है हाउ मेनी सच सिम्बॉल्स आर देयर। सिम्बॉल्स किसको टारगेट कर रहे हैं इस बार? सिम्बॉल्स को टारगेट कर रहे हैं। चलो अपन भी एक सिंबल मान लेते हैं, कोई भी, ये रहा। विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट, मेक श्योर इस बार लेटर नहीं, इस बार कॉन्सोनेंट है, जिसके बाद क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। चलो ये कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई अ वोवेल, और पहले क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। ये पैटर्न फाइंड करना है। सिंबल के पहले वोवेल और सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट। चलो चेक करते हैं। एक काम करते हैं, पहले वोवेल से चेक करते हैं। वोवेल टारगेट कर लेते हैं कहाँ पर वोवेल है। ये वोवेल्स अगर ऐसे बढ़ते चले, ओ हो, इसमें एक भी वोवेल है ही नहीं। है क्या? एक बार दोबारा ध्यान से देखना। FVHJRXCLN नहीं है एक भी, तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर होता तो हमें इस पैटर्न की काउंटिंग करनी पड़ती। ठीक है, चलो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि प्रीसीड का मतलब पहले और फॉलोड का मतलब आगे, और आपको उसकी पोजीशंस के हिसाब से काउंटिंग करनी होती है। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल बना ले रहा था, आप भी पहले वैसे ही बना लीजिएगा। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के लास्ट पैटर्न पे, जिसको बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ लेटर्स, और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, फॉर्चुनेटली इसमें बहुत कुछ नहीं रहता है। जब आप क्वेश्चन रीड करो ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में एक खासियत यही है, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको आसान लगने लग जाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे, 4-5 ग्रुप होगा, 3-3, 4-4, 5-5 लेटर्स का, और उस ग्रुप ऑफ लेटर में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा जो चेंजेज इन्होंने दे रखे हैं, लिख रखे हैं, वो चेंजेस कर दीजिए और उस चेंजेस के पैटर्न पे फाइंड करना शुरू करिए। यही ग्रुप ऑफ लेटर, कुछ खास नहीं है। सो चलो करते हैं। क्या लिखा है? व्हेन द फर्स्ट, सुनो देखो, व्हेन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज। देखो बोल दिया ना, क्या बोला है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर जो भी है सबको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। चलो इन्होंने बोला इंटरचेंज करने का, कर देते हैं। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी मेड। अच्छा सुनो, हमारे पास ये MEF है, ओरिजिनल वर्ड क्या है? MEF है, और इन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज करो, तो हम क्या बना देंगे? EMF बना देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? THY, इसको हम क्या बना देंगे? HTY बना देंगे। थर्ड क्या है? JFG, इसको हम क्या बना देंगे? इसको हम बना देंगे FJG, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज करना है, कोई इशू नहीं। KSY में फर्स्ट एंड सेकंड चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? SKY। ये एक मीनिंगफुल वर्ड दिखने लग गया मुझे। उसके बाद क्या है? NOE, उसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 1। ये दूसरा मीनिंगफुल दिखने लगा मुझे। थर्ड में क्या लिखा है? RXB, वो हो जाएगा XRB। अच्छा, इसमें कितने मीनिंगफुल बन गए? 2 मीनिंगफुल बन गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। इसी को बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ लेटर्स। समझ आई बात? तो बेसिकली आपको इसी पैटर्न पे फॉलो करना है। सिंपली ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जो चेंज बोला है आपको वही चेंज करना है, और उस चेंज के बाद जो आंसर्स वो आपसे पूछेगा वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ऑफ लेटर्स का ये रहा। लिखा है इफ ईच कॉन्सोनेंट is changed to previous letter in the alphabetical series। सारे कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से बदल देना है। मैं एक बार एक काम करता हूँ। पहले ये हमने लिखा MEF, दूसरा है THYJFG KSYNOE and
एक्स बी, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो भी कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस से बदल देंगे, एंड वोवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, और वोवेल को अगले से बदल देना, चलो वो भी बदल देंगे। देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, एट मोस्ट 2 वोवेल्स। तो पहले जो इन्होंने बोला वो कर लेते हैं, उसके बाद लेट्स सी। चलो, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से बदलना है क्या? बदल देते हैं। एम से पहले क्या हो जाएगा? एल। एफ से पहले क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई। अच्छा, टी से पहले एस, एच से पहले जी, वाई से पहले एक्स। ये जे से पहले क्या हो जाएगा? आई। एफ से पहले क्या हो जाएगा? ई। और जी से पहले क्या हो जाएगा? एफ। नेक्स्ट के, जे आर एक्स, एन, ये हो जाएगा एम, है ना? एम 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 एम, ओ और ई को अभी नहीं बदलेंगे। फिर ये आर से पहले कौन हो जाएगा? क्यू, डब्ल्यू और ए। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट कर दो, कॉन्सोनेंट को भी इनके मन से नेक्स्ट पहले कर ही देते हैं। ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ में कन्वर्ट, इसमें है ही नहीं वोवेल। ओ के बाद क्या हो गया? पी। ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ। अब समझो एक बार ध्यान से, मैंने अंडरलाइन क्यों कराया है? यहाँ पे लिखा है एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चीज़ है कुछ भी। इसका मतलब ये कि अगर मैक्सिमम वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 है तो 1 हो तब भी काम चलेगा, नहीं हो तब भी काम चलेगा। समझिएगा, अगर लिखा जाता है एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2, उससे ज़्यादा जितने हो जाए चलेगा। समझो, अगर मैं लिखता कि यू शुड हैव एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चन करना चाहिए था, तो मिनिमम 5 तो करने ही थे, एटलीस्ट लिख दिया, ज़्यादा जितने कर लो कोई इशू नहीं है। अगर मैंने लिख दिया कि यू शुड हैव सॉल्व्ड एट मोस्ट 5 क्वेश्चन, तो मैंने आपसे बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 करने चाहिए था, आप 4 करते, 3 करते, 2 करते, 1 करते, तब भी चलेगा। तो बेसिकली जो पूछा है कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कितने वोवेल्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो तब भी काम चलेगा, 1 है तब भी काम चलेगा, 0 है तब भी काम चलेगा। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2। इसमें किसी एक में मैक्सिमम 2 है, बाकी 1 है, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का 6 लेटर ऐसा है, और ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? नन ऑफ दीज। तो कई सारे टाइम ये जो वर्ड्स का प्ले होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। चलो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, उसके बाद अपन मिलेंगे फिर कल। क्या लिखा है? इफ़ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नाउ व्हाट यू हैव टू डू? नाउ यू डोंट हैव टू अरेंज द लेटर्स इन द वर्ड, you have to arrange words itself as per alphabetical series from left to right, which word is third from the right hand। मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में करके सॉल्व कराता हूँ आपको। अच्छा, इस वर्ड की शुरुआत है एम से, इसकी टी से, जे से, के से, एन से, आर से। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? आई जे के। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? जे एफ जी। लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। अच्छा, जे के बाद कौन सा आ जाएगा? के एस वाई सेकेंड। नहीं लिखते तब भी कर सकते थे आप, डायरेक्टली वहीं पे 1 2 3 4 कर लेते लेटर्स के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल लेटर के पैटर्न पे, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ, ईजी कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जे हो गया, के हो गया, उसके बाद एल एम, ये एम ई एफ हो जाएगा, फिर एन ओ ई हो जाएगा, फिर आर एक्स बी हो जाएगा, और फिर टी एच वाई हो गया अल्फ़ाबेटिकल अरेंज। बिल्कुल, क्यों? जे का शुरुआत है सबसे छोटा, के एम एन आर और टी, यही तो है। अच्छा, पूछा क्या है हमसे? पूछा कि राइट से थर्ड बता दो। राइट से ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रहा राइट से थर्ड, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। ऑल्दो देयर इज़ अनदर वीडियो, मेरी एक और वीडियो जिसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, बहुत जल्दी मैं आपके लिए प्रोबेबली कल, तो ये वीडियो कल दोबारा मैं वो क्लास जब लूँगा तो मैं आपको वो वाली वीडियो वो जो पीपीटी है पूरा सॉल्व करा दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एक्स्ट्रा और कुछ भी पूछा जा सकता है और अगर पूछा जा सकता है तो क्या क्या। ठीक है, अभी मेरी सजेशन बस ये है आपसे कि जिस पैटर्न से मैं चल रहा हूँ उस पैटर्न से आप साथ में चलते रहें, बट एवरी डे एक सेट आपको लगाना ज़रूरी है। और उसमें भी मैंने आपको पैटर्न बताया था, क्या बताया था कि प्री अगर बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको, उसकी प्रिपरेशन आप चाहते हैं कि बहुत शानदार तरीके से की जाए, तो सेट लगाना इम्पॉर्टेंट है, बट सेट के पैटर्न को समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे टाइम बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेट लगाते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक टाइम लिमिट है सर्टेन, 20 मिनट्स में आपने जितने अटैम्प्ट किए नहीं किए, ख़त्म। करेक्ट है। मैं प्रिपरेशन की शुरुआत अपने बच्चों की कैसे कराता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। पहले ऑफलाइन सेट लगाना शुरू करें। आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होता है? 35 क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम 50 मिनट लग जाएगा, लग जाने दो। पूरा 35 क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड ग्रेजुअली उसी 35 क्वेश्चन को जब नेक्स्ट सेट में लगाए तो कोशिश करें 45 मिनट्स में करने का, फिर नेक्स्ट लगाया 40 मिनट्स में करने का, नेक्स्ट लगाया 35। आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन विद इन 10 to 15 डेज यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ वेरी गुड शेप ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और आपको फिर ये लगने लग जाए कि अच्छा अब आप 20 मिनट्स में कर पा रहे हो कितने, 25 क्वेश्चन, नो इशू। 20 मिनट्स में अगर आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और 25 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो फिर आपसे बेहतर क्या ही पॉसिबल है, एक नंबर। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे 27, 28, 29 तक सॉल्व करें, एक्यूरेसी प्रॉपर बरकरार रहे। ठीक है, तो आप ऑफलाइन सेट लगाएं, आप ऑनलाइन सेट लगाएं, कॉम्बिनेशन बना लें कि एक दिन ऑफ लगाना है फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन। या अगर आपके पास और प्रॉपर टाइम बचता है, रीजनिंग पे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हैं, तो एक ही दिन में 2 सेट लगाएं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ठीक है, चलो इसी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का एक 1 शॉट भी मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ। ठीक है, सो टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।